आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का अंतिम पार्ट, जिसे कि अपन कहते हैं कंसेंट्रिक प्रकार के संबंध पुल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अपना वास्कुलर टिश्यू सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैं एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या जिसको कि अपन फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं, वो भी मैं पूरा करा चुका हूँ। और तीसरा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम अभी कंसेंट्रिक प्रकार के संबंध पुलों को बताने के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो अपनी यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर जब भी कोई मौका मिलेगा या अपन जो भी वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसके अंदर अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। तो अपन बात करते हैं कंसेंट्रिक प्रकार के वास्कुलर बंडल या संबंध पुल। कंसेंट्रिक प्रकार के जो संबंध पुल होते हैं उसमें या तो जाइलम फ्लोएम को घेरे हुए रहेगा या फ्लोएम जाइलम को घेरे हुए रहेगा। कहने का मतलब क्या कि या तो केंद्रीय भाग में एक जाइलम का गोला होगा, उसके चारों तरफ फ्लोएम की एक रिंग होगी जो कंप्लीटली जाइलम को घेरे हुए रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि सेंटर भाग में एक फ्लोएम का पैच होगा और उसके चारों तरफ जाइलम की एक रिंग होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि या तो जाइलम को फ्लोएम घेरे हुए रहता है या फ्लोएम को जाइलम घेरे हुए रहता है। इस प्रकार के जो संबंध पुल है उसमें कैम्बियम नहीं होती। कैम्बियम नहीं होती तो इसका मतलब है इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। कंसेंट्रिक प्रकार के जो संबंध पुल है उसको आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला एम्फीक्राइबल। एम्फीक्राइबल प्रकार के कंसेंट्रिक वास्कुलर बंडल को अपन हार्डोसेंट्रिक प्रकार के वास्कुलर बंडल भी कह सकते हैं। एम्फीक्राइबल मतलब हार्डोसेंट्रिक भी इसको कह सकते हैं। इस प्रकार के संबंध पुलों के अंदर फ्लोएम है वो जाइलम को घेरे हुए रहेगा, यानी केंद्रीय भाग में जाइलम रहेगा और उसके चारों तरफ फ्लोएम की एक रिंग पाई जाएगी। और ऐसे प्रकार के जो संबंध पुल हैं वो प्राय फर्न तथा एंथर के फिलामेंट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे? फर्न्स में और एंथर के फिलामेंट में पाए जाते हैं। कौन से? एम्फीक्राइबल या हार्डोसेंट्रिक प्रकार के जो संबंध पुल है वो फर्न्स तथा एंथर के फिलामेंट में पाए जाते हैं। इसमें क्या होगा कि केंद्रीय भाग में तो एक जाइलम होगा और उसके चारों तरफ फ्लोएम की एक रिंग है वो उसको घेरे हुए रहेगी। अब आता है एम्फीवेसल। एम्फीवेसल प्रकार के संबंध पुलों को अपन लेप्टोसेंट्रिक प्रकार के संबंध पुल भी कह सकते हैं। लेप्टोसेंट्रिक या एम्फीवेसल प्रकार के संबंध पुल में क्या होगा कि केंद्रीय भाग में तो फ्लोएम होगा और इस फ्लोएम को जाइलम चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। ऐसे वास्कुलर जो बंडल है वो ड्रेसिना के स्टेम में तथा यक्का के स्टेम में पाए जाते हैं। तो ये हुआ आपके कंसेंट्रिक प्रकार के वास्कुलर बंडल। इसकी समरी कर देता हूँ कि या तो जाइलम को फ्लोएम घेरे रहेगा या फ्लोएम को जाइलम चारों तरफ से घेरे हुए रहेगा। कंसेंट्रिक प्रकार के संबंध पुल हो गए। 2 भागों में बांटा गया है। एम्फीक्राइबल, जिसे हार्डोसेंट्रिक प्रकार का भी वास्कुलर बंडल कहते हैं। इसमें क्या होगा कि केंद्रीय भाग में जाइलम का एक पैच होगा और उसके चारों तरफ फ्लोएम की एक रिंग होगी, यानी जाइलम है वो कंप्लीटली फ्लोएम से घिरा हुआ रहेगा। इस प्रकार के कंसेंट्रिक प्रकार के संबंध पुलों को अपन कहते हैं एम्फीक्राइबल या हार्डोसेंट्रिक। ये फर्न्स तथा एंथर के फिलामेंट में पाए जाते हैं। एम्फीवेसल या इसको लेप्टोसेंट्रिक भी कहते हैं। इस प्रकार के कंसेंट्रिक प्रकार के वास्कुलर बंडल में क्या होगा, केंद्रीय भाग में तो फ्लोएम होगा, फ्लोएम का एक पैच होगा, उसके चारों तरफ से जाइलम की एक रिंग, यानी फ्लोएम है वो जाइलम से घिरा हुआ रहेगा। इस प्रकार के संबंध पुल किस में मिलेंगे कि इस प्रकार के संबंध पुल है वो ड्रेसिना और यक्का के स्टेम में पाए जाते हैं। ऐसे संबंध पुलों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम अब्सेंट रहती है। तो ये यूनिट नंबर 1 खत्म। अपन कल बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की।